Teacher, let's start the lecture. Students, we are starting our first lecture of chapter Solid and Liquid. In this lecture, we will study about matter, types of matter, properties of matter, and how can we determine the mass of a solid, liquid and gas. Matter can be living और नॉन लिविंग. मैटर लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं. लिविंग थिंग्स कैन डिफर बाय देयर लुक, एबिलिटीज़ एंड बिहेवियर. लिविंग थिंग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर, एबिलिटीज़ एंड लुक. whereas non-living material differ by their size, shape, टेक्सचर एंड हार्डनेस. नॉन लिविंग मटेरियल डिफ़र करते हैं एक दूसरे से साइज़ की वजह से, शेप की वजह से, टेक्सचर की वजह से या हार्डनेस और सॉफ्टनेस की वजह से. मैटर. नाउ व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ इट्स मास इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज़ जिसका कोई वज़न हो और वो स्पेस यानी कि जगह ले, वो मैटर है. नाउ हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैटर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर. मैटर की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं. सॉलिड, लिक्विड, गैस. व्हाट इज मास? मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास. बॉडी में कितना मैटर है या उसका कितना वज़न है, ये मास कहलाता है. मास इज़ यूजुअली मेजर्ड इन ग्राम और किलोग्राम. मास को हम ग्राम और किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 5 kg शुगर या 300 ग्राम पास्ता. 5 kg क्या है? मास है. इसी तरीके से 300 ग्राम पास्ते में क्या है? 300 ग्राम मास है. 5 kg एंड 300 ग्राम मास शो कर रहे हैं शुगर और पास्ते का. इसी तरीके से मास को हम किसके ज़रिए मेजर कर सकते हैं? मास कैन बी मेजर्ड बाय लिवर बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. मास को आप लिवर बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की मदद से मेजर कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी द फर्स्ट पिक्चर इज़ द पिक्चर ऑफ liver balance. Liver balance is commonly called तराजू, जिसको आप रेगुलर तराजू कहते हैं. ये लिवर बैलेंस है. इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ऐसा बैलेंस है जिसके ज़रिए हम प्रॉपर, एक्यूरेट और जल्दी मेजरमेंट कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू फाइंड द मास ऑफ अ सॉलिड. अब हम सॉलिड का मास मालूम करने जा रहे हैं. Students, as you can see in the picture that here is a liver balance, but to measure the mass from a liver balance we should use the standard masses. अगर हमें liver balance से किसी ऑब्जेक्ट का मास निकालना है तो हम स्टैंडर्ड मासेस यूज़ करते हैं. Why? ताकि हमें उस ऑब्जेक्ट का मास मालूम हो सके. फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेस्ड अ बॉल ऑन द वन साइड ऑफ द लिवर बैलेंस एंड द स्टैंडर्ड मास ऑन द अदर साइड ऑफ द लिवर बैलेंस. मैंने एक साइड पे बॉल रखी है लिवर बैलेंस के और दूसरे साइड पे स्टैंडर्ड मास रखा है. स्टैंडर्ड मास जो है लिवर बैलेंस को बैलेंस कर देगा. जब वो लिवर बैलेंस हो जाएगा, इट मीन्स जो स्टैंडर्ड मास हमने उस वक्त रखा है वो उस ऑब्जेक्ट का मास है. नाउ स्टूडेंट्स, you can see in this picture we use an electronic balance to find the mass of a solid object. हम इस पिक्चर में इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें एक सॉलिड ऑब्जेक्ट का प्रॉपर, क्विकली और एक्यूरेट मास मिल जाए. अगर आप इस पिक्चर में देखें तो मैंने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर रखा है. उसका मास कितना है? 600 ग्राम. मैंने ग्राम क्यों कहा? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को गौर से देखें तो इसके साइड पे छोटा सा G लिखा हुआ है. This G is showing that the mass of this solid object is 600 gram. Now student, you can see in this picture that I used liver balance. मैंने liver balance यूज़ किया है. इस liver balance के दोनों साइड पे मैंने 2 बॉल्स रखी हैं जो साइज़ में डिफरेंट हैं. अगर
कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा मैटर रखता है, इट मीन्स उसका मास भी ज़्यादा है। या अगर हम ये कह लें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है, इट मीन्स उसमें मैटर भी ज़्यादा है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए कि मैंने एक साइड पे बिग बॉल और दूसरी साइड पे स्मॉल बॉल रखी है। तो बिग बॉल वाला साइड जो है नीचे की तरफ मूव कर रहा है और जहाँ स्मॉल बॉल रखी थी वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इससे हमें क्या पता चला कि जिसका मैटर ज़्यादा है उसमें मास भी ज़्यादा है। नाउ स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू फाइंड द मास ऑफ अ लिक्विड। अब हम लिक्विड का मास मालूम करेंगे। सपोज कर लीजिए मैंने लिक्विड के लिए वाटर लिया है, तो क्या मैं ये वाटर ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे गिरा दूँ? इससे तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ख़राब हो जाएगा और पानी भी नीचे गिर जाएगा। तो हमें अगर किसी लिक्विड का मास मालूम करना है तो पहले हम इसे किसी बीकर या कंटेनर में डालेंगे या किसी ग्लास में। लेकिन उससे भी पहले हम उस कंटेनर, उस बीकर या उस ग्लास का मास मालूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस यहाँ देखें पिक्चर में, तो इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे मैंने एक एम्प्टी ग्लास रखा है। एम्प्टी ग्लास का मास कितना था? 35 ग्राम। मैंने ग्राम क्यों कहा? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में देख सकते हैं कि साइड में छोटा सा जी लिखा हुआ है। ये जी क्या शो कर रहा है कि मास किस में है? ग्राम में है। नाउ जब मैंने एम्प्टी ग्लास का मास ले लिया जो 35 ग्राम आया, देन मैंने उसके अंदर वाटर फिल कर दिया। अब उस ग्लास का मास इंक्रीज हो गया। कितना हो गया? 65 ग्राम। तो हमें अभी भी लिक्विड का मास नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि क्या आपको ये लगता है कि ये मास लिक्विड का है? नो, ये मास कंबाइन है, लिक्विड और ग्लास दोनों का है। तो हम लिक्विड के मास में से जो 65 ग्राम है उसको माइनस कर देंगे सॉलिड के मास में से, यानी कि ग्लास के मास में से जो 35 ग्राम है। देन वी गेट 30 ग्राम विच इज़ द मास ऑफ लिक्विड और अ वाटर। नाउ स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू फाइंड द मास ऑफ अ गैस। अब गैस के लिए आप एयर सपोज कर लें जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, क्या गैस का भी मास होता है? क्या एयर का भी वज़न है? लेट्स सी। इन दिस पिक्चर आई यूज़ आ लिवर बैलेंस। मैंने इस पिक्चर में लिवर बैलेंस यूज़ किया है। लिवर बैलेंस के दोनों साइड पे मैंने वो बलून रखे हैं जिसमें एयर फिल नहीं है। नाउ इन द सेकंड पिक्चर मैंने लिवर बैलेंस के एक साइड पे एयर फिल्ड बलून रखा है और दूसरी साइड पे विदाउट एयर फिल्ड बलून रखा है। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि लिवर बैलेंस वहाँ मूव कर रहा है जहाँ एयर फिल्ड बलून है, और जहाँ एयर फिल्ड बलून नहीं है वो साइड अपवर्ड मूव कर रही है। इट मीन्स गैस का मास होता है या एयर का मास होता है। नाउ स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू रिवाइज आवर होल लेक्चर विद द हेल्प ऑफ दिस समरी। अब हम इस समरी के ज़रिए अपना सारा लेक्चर रिवाइज करेंगे। Anything which occupies space and has its mass is called matter. कोई भी चीज़ जो जगह घेरे और उसका कोई ना कोई वज़न हो वो मैटर है। There are 3 types of matter. मैटर की 3 types हैं: solid, liquid, gas. Quantity of matter contained in a body is called its mass. बॉडी में कितना मैटर है या उसका कितना वज़न है वो उसका मास कहलाता है। मास इज़ यूजुअली मेजर्ड इन ग्राम और किलोग्राम। मास को हम ग्राम और किलोग्राम में मेजर करते हैं। नाउ स्टूडेंट, यू कैन सी दैट 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। यस, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। ऑल टाइप्स ऑफ मैटर हैव द मास। सारे टाइप्स ऑफ मैटर का क्या है? मास है। सॉलिड का भी मास है, लिक्विड का भी मास है और गैस का भी मास है। इट मीन्स ये सब चीज़ें ही वज़न रखती हैं। पेंसिल, डू एक्टिविटी 5.3 इन योर साइंस वर्कबुक। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द मास ऑफ अ लिक्विड। आपको लिक्विड का मास मालूम करना है। हेयर द मास ऑफ अ ग्लास इज 26 and the mass of a glass which is filled with water is 35. जब आपने खाली ग्लास का मास लिया तो वो 26 था, लेकिन जब आपने उसे फिल किया पानी से
तो वो 35 हो गया। इट मीन्स मास इंक्रीज हो गया। To find the mass of a liquid, we should subtract the mass of an empty glass from the mass of the glass filled with water. अगर हमें लिक्विड का मास मालूम करना है तो हम मास ऑफ एम्प्टी ग्लास, खाली ग्लास का मास जो है उसको जो फिल्ड ग्लास है हमारे पास उसके मास में से माइनस कर देंगे। इसके बाद जो हमारे पास मास आएगा यानी कि जो आंसर आएगा वो हमारा मास ऑफ लिक्विड होगा। इसी तरीके से नीचे वाला आप आराम से कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको मास ऑफ एम्प्टी ग्लास दिया हुआ है और मास ऑफ ग्लास फिल्ड विथ वाटर भी दिया हुआ है। आप फिल्ड विथ वाटर वाले मास में से एम्प्टी ग्लास का मास माइनस कर देंगे। इसके बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका मास ऑफ लिक्विड होगा।